The walls of small intestine contain glands. These glands, they secrete intestinal juice. These intestinal juice contain a number of enzymes which complete the digestion. अच्छा एक बात सुनो, मैंने ना पीछे एक लाइन यूज की थी, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ CPF, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की। व्हेन आई वाज इन 10th, जब मैंने 2004 या 5 में 10th किया, हमें पूरा टेबल करवाया गया था कि प्रोटीन आगे किस छोटे टुकड़े में टूटते हैं, फिर वो आगे किस टुकड़े में टूटते हैं, हमें नाम करवाए थे उन्होंने। मतलब हमें तो पूरी डिटेल करवाई थी, छोटे टुकड़े का भी क्या नाम था, पेप्टाइड्स, ठीक है, मतलब वो सब हमने पढ़ा है। आपको तो कुछ है ही नहीं है सिलेबस में। तो वो क्यों कहते हैं कि ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब टुकड़े टुकड़े सारे टुकड़े हो गए अब, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे। तो देख लो क्यों, कार्बोहाइड्रेट का तोड़ के जिसमें वो कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा, फिर प्रोटीन्स किस में चेंज होंगे, अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन किस में चेंज होंगे, अमीनो एसिड्स में। और फैट्स किस में चेंज होंगे, फैटी एसिड्स। ये कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, दोबारा तुमसे मैंने पूछना जी तुसी रोटी खाते हो, ਉਹਦੇ अंदर ਹੁੰਦੇ ਆ कार्बोहाइड्रेट, ਤੇ कार्बोहाइड्रेट किस टूटते हैं, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में। किसको ये याद होगी ये वाली चीज, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेंगे, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में टूटते हैं, उसका छोटा टुकड़े का नाम क्या, अमीनो एसिड। प्रोटीन किस में टूटते हैं, अमीनो एसिड में। प्रोटीन टूटते हैं अमीनो एसिड में, ओके। और फैट्स किस में टूटते हैं, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। दरवाजा खोली ना, दरवाजा इतने सोती नहीं, वो खोल दे आंटी वाला दरवाजा। बंद करना वीडियो, सुनाओ जरा मुझे। These glucose, amino acid, fatty acid and glycerol are small water soluble molecules. So in this way the digestion converts the large insoluble food molecules into small water soluble molecules. तो जितने तुम्हारे बड़े बड़े बिग बिग मॉलिक्यूल्स थे, आपने उसको किसमें तोड़ लिया, वाटर सॉल्युबल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो देखो एक सिंपल रोटी खाधी है, ਉਹਦਾ अंदर कितना तगड़ा सिस्टम चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स कितने टुट रहे ने, स्टार्च कितने टुट रहा है, प्रोटीन कितने टुट रहे ने। और जिन लोगों की डाइजेशन वीक होती है, जैसे जो तुम्हारा स्टमक है ऐसे टाइम पे नहीं स्प्लीट होता है, जैसे तुम सुबह उठते हो 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, शाम के 7 बजे तक, वैसे तो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना खा लेना चाहिए। जिड़े भी बच्चे, जिड़े भी लोग सनलाइट जिदा 6 बजे अगर खाना खा लिया या 7 बजे खाना खा लिया मान लो, जिड़े भी बच्चे इस टाइम पे खाना खाते उस तो बाद कुछ नहीं खाते, जो भुख लगी बहुत हल्का फुल्का कुछ लै लो। जिंदगी जो कभी बंदा बुढ़ा नहीं होंदा, ਉਹਨੂੰ कभी बीमारियां नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं, कैंसर नहीं, ਉਹਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रीजन बीइंग सनलाइट की प्रेजेंस ही डाइजेशन होंदी है। जिन्ने भी पशु पक्षी होंदे है, तुसी कोई भी बर्ड्स देख लो, पूरे 5-6 बजे अपने आलियां च जाना शुरू कर देंगे नैसट च, कभी भी उस तो बाद खाना नहीं खाते है। शाम नूं जिन्होंने मज्झां गावां रखियां होंदियां पुछ लो उन्हां नूं, कभी भी वो रात नूं चारा नहीं खाते है, बचदा ही बीमार पै जांदे है। जानवर साडे तो ज़्यादा इंटैलीजेंट नहीं हैगा, अगर जानवर बीमार होएगा ना खाना छड्डेगा सब तो पहला, और इंसान दवाई खाएगा सब तो पहला। बेटा वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड इज दिस, आपके पेरेंट्स एजुकेटेड है, पढ़े लिखे ना सारे के घर दे। एजुकेशन डजंट मीन कि एक डिग्री चक्की है, एजुकेशन मीन्स ये चैप्टर क्यों रखवाया उन्होंने आपको, आप अपनी रियल लाइफ के साथ डील करो इनको। तो आपको पढ़ाया जा रहा है कि जी भाई एक्सेस क्रिएट हो रहा है। वन थिंग मोर टू ऐड, जिन्ने भी कैंसर सैल होंगे सॉसेस बहुत पसंद होंदियां, मेयोनीज बहुत पसंद होंदियां, भर भर के लोगों को कैंसर होंदा है, और कैंसर का इलाज तो पता ही किदां दा है।
ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9th ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕਟਵਾਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, that atmosphere is not for the sleeping pattern, it means toxic ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੜਕੇ ਉੱਠੋ, ਜਲਦੀ ਸੋਵੋ। ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ 25 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜ ਕੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਪਾਤੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਿਲਟਸ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ। ਗਰਲਸ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ। ਰਾਗੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨॉट ਐਕਟਿਵ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਫਟਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 35 ਇਅਰਸ ਜਾਂ 40 ਦੀ ਏਜ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ। 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਐਨਰਜੀ। ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬੈਠਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਯੂ ਆਰ ਨॉट ਐਕਟਿਵ, ਯੂ ਆਰ ਲੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਚਲਾਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਾਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ। ਬੇਟਾ HCL ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, HCL। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋਣਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਪਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 7-6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਟਿਵ। भाई नेक्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन। देखो मैंने तुम्हें एक मेरी पहले बात सुनो, अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, चाहे अमीबा का पढ़ रहे हैं चाहे अपना पढ़ रहे हैं। पहले खाने के करते हैं टुकड़े टुकड़े, जब वो टूट जाता है फिर सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जब एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर जो एनर्जी मिलती है वो किसके अंदर आता है, एसिमिलेशन। किसको ये वाली बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स। क्या लगी? कि जो खाना डाइजेस्ट करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सेल्स और उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज very important question mostly asked in the board examination. Why the inner surface of the small intestine is lined with the fine finger-like projection called villi? एक ना बात सुनो, मैंने इधर देखो, इधर 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 लुक। जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर ऐसे फिंगर लाइक रिएक्शन बने होते हैं। अगर मैं अपने हाथ को बंद कर दूं, बंद कर दिया, मुझे सिर्फ ये सरफेस मिलेगी, लेकिन अगर मैं अपने हाथ को खोल दूं तो मुझे ये साइड वाली भी पूरी सरफेस मिलेगी और ये वाली सरफेस भी मिलेगी। तो खोलने पे सरफेस ज्यादा है कि बंद करने पे? खोलने पे। तो वो तुम्हें पूछते हैं कि भगवान ने तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों बनाए हैं? ये जरूरत क्या है उसको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने की?
उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम नाम देते हैं विलाय। क्या बोलते हैं उनको हम? VILLI विलाय। Why the small intestine is having finger like projection? उसको हम बोलते हैं विलाय। तो विलाय का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वहां पे खाना एब्जॉर्ब होगा। रिपीट करो सारे बच्चे। It increases. It has to increase the surface area of the for the rapid absorption absorption of the digested food. प्रणव क्या इसका नेम है? आर्यन, इसको ना बताओ कहाँ पे है नोट्स में। ये देखो सही पे तो बोला हूँ। विलाय वाला, विलाय वाला भाई तूने भी वही बोला हुआ है। वही था यार। अरे अरे वो वैसे सुन के समझ लेते हैं। बंद करना वीडियो। सही तो बोला हुआ है। चलो सुनो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन बंद करो फोन अपना शुभम, बंद। अब जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर सारा खाना हो गया एब्जॉर्ब। अब वो खाना जाएगा ब्लड में। इसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से आप सारी बातें करोगे ब्लड की। खाना कहाँ? जब भी तुम्हारा खाना टूट गया, एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब कौन करता है? ब्लड। अब सारी बातें होंगी ब्लड की। किसको ये बात समझ लगी? तो अब नेक्स्ट वी हैव assimilation. The blood carries digested food and dissolved food to all parts of the body where it becomes assimilated as a part of cells. अगर तुम्हें ये लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, आपने सिंपली एक बात याद, इधर सुनो। ये तुम्हारे पास, ये देखो इधर सारा, ये तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ब्लड के अंदर सारा खाना चला गया। ये तुम्हारी बॉडी के सेल्स हैं, ये वेट कर रहे हैं कब ब्लड आए, कब हमें ये खाना लेके जाए, कब हम उस खाने को एब्जॉर्ब करें और कब हमारे में ताकत आए, एनर्जी आए सेल्स के अंदर। तो एसिमिलेशन में आप अपनी भाषा में लिख दो कि नाउ द ब्लड इट कैरीज अ डाइजेस्टेड फूड एंड दैट फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। कहाँ साडी ताकत आती है जी। एक होर गल दस दिंदी है, नोट करके वेख लियो। जाओ जे मेरी गल गलत हुई इस पूरे टॉपिक दे विचों जो तुहानू काम आनी है चीज, आज घर आके ये काम कल सुबह करना है हमारे को सब कुछ। ट्यूशन से जब तुम आते हो, तुमने एक चपाती लो, चाहे आधी लो, उसको च्यू कर करके खाना है। जे तुसी इत्थे एक्टिव ना आए ते मेरा नाम सोनिया शर्मा नहीं हैगा। ये चीज तुहानू आही सिखा रही है, जिन्ना वो डाइजेस्ट होएगा, जिन्ने उहदे टुकड़े होणगे उन्नी ताकत तुहाडी बॉडी ज्यादा होएगी। सुनो, जो काम तुम्हारी बॉडी कर रही है, तुहाडी सारी बॉडी की ताकत लग रही है खाने नूं तोड़न दे विच। ये तुसी उहनूं ऑलरेडी तोड़ के दे रहे हो, सीधा एब्जॉर्ब करके सीधी एनर्जी। जेड़े लोग फाया वट के रोटी खाते हैं, काली काली खाते खाना खा रहे हैं, पागला वांग खा रहे हैं, वो सुते रहते हैं। जेड़े चबा चबा के खाते हैं, यू विल बी, मैं तुहानूं कह रही ताजगी आंदी अखां दे विच जे खाना तुहाडा एब्जॉर्ब होए वे। वाई यू फील लेजी, कहते 32 बार चबा के खाना चाहिए खाना। ये यही साइंस है जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद सेहत ताई नहीं बनती है। लॉजिक, उसके पीछे भी लॉजिक है। मैं भी अभी जो टॉपिक पढ़ा है पानी तो मैं भी पीता हूं, मेरी तो बंद बनती है। करो बेटा, था मुझे समझाओ जरा कि जो खाना है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड। कहाँ लेके आता है? सेल्स। सेल्स उसको यूटिलाइज होकर क्या प्रोवाइड करते हैं? दिस इज एसिमिलेशन। आ जाओ लास्ट, इजेशन। सबसे लास्ट है इजेशन। अब इजेशन में क्या है हमारे पास? यू गो टू द टॉयलेट, सुबह जाते हो, दैट वी कॉल इज एट इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। अब अनडाइजेस्टेड फूड होता क्या है? द अनएब्सॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक तुमने छोटे इंटेस्टाइन का काम देखा है, लार्ज का नहीं तुमने देखा। छोटा कौन सा था देखना इधर जरा,
यहाँ कॉइलिंग की तुमने, ये तुम्हारा छोटा इंटेस्टाइन था। इसके बाहर कल मैं तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने सिखाऊंगी, पेंसिल ले आना। ये जो बाहर वाला होता है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो बाहर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं उसको हम? और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? विलाई absorbs the water from the material। इधर सुनो, जो भी तुम्हारा खाना है उसमें से विलाय, इसके अंदर भी विलाय होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उन्होंने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेना है और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ बाहर निकाल देना। हाँ जी, the unabsorbed food is sent into the large intestine where the villi absorbs the water from the material. The rest of the material is removed from the body through anus। तो जो हमारी ऑर्गन है जिसको हम नाम देते हैं एनस, वहां से अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा? रिमूव। अब देखो रोटी खाई, एक रोटी